हेलो स्टूडेंट, 10th मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। तो आज हम पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे। सबसे पहले हमको लेना है एक त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। ये चित्र में एक समकोण त्रिभुज पहले से खींचा गया है ABC। इसमें जो B कोण है ये 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हम देखेंगे तीनों कोणों का योग, कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों का योग होगा 180 अंश। क्योंकि B कोण 90 है, यहां लिखेंगे B कोण का मान 90 रख देते हैं। इसे अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कोण A धन कोण C बराबर 180 ऋण 90 अंश। तो कोण A और कोण C का योग आ जाता है 90 अंश। कोण A और C का योग आ गया 90 अंश। हम अभी पहले पढ़ चुके हैं पूरक कोण जो होता है, दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है तो वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कोण A व कोण C, ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण है। अब यदि हम एक दूसरा त्रिभुज ले लें पूरक कोण का मान निकालने के लिए, अब एक हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, पूरक कोण निकालेंगे वहां पर। ये दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं यहां पर। ये हमने यहां पर दूसरा त्रिभुज ले लिया, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। ये 90 है, हम सभी जानते हैं ये कोण कितना है, 90 समकोण का है। यदि हमने A का मान लिया थीटा, तो हमें C का मान निकालना है, यहां निकालना है। B कोण 90 है, A कोण थीटा है, तो C कोण का मान क्या होगा, तो हम लोग निकाल के देखते हैं। चलिए, कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों का योग होता है 180। A का मान है थीटा, B का मान है 90, B का मान है 90, और हमें C का निकालना है। तो चलिए, कोण C का मान निकालना है तो 180, 90 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, थीटा भी राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो C का मान आएगा 180 में 90 घटाएंगे 90 माइनस थीटा। यदि A का मान थीटा है तो C का मान कितना आएगा, C का मान आएगा 90 ऋण थीटा। यहाँ रख के देखे, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। A का मान थीटा, B का मान 90 है, C का मान C निकालना है, 180 का रख दिए। अब यहाँ पक्षांतर करेंगे, थीटा और 90 को दूसरे साइड में, और C का मान निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं C का मान आता है 90 माइनस थीटा। A का मान थीटा, तो C का मान 90 माइनस थीटा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक हमने त्रिभुज ले लिया ABC। अब ये जो B कोण है, यहाँ पर यह है 90 अंश, और यदि हमने A को मान लिया थीटा, तो हम निकाल चुके हैं कि C जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। A थीटा है तो C 90 माइनस थीटा होगा, अब B है 90। अब
इस त्रिभुज में हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का मान निकालना चाहते हैं, ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कोण ले लिए, तो इस कोण के लिए सामने भुजा को लंब कहेंगे और ये भुजा हो जाएगा इस त्रिभुज में आधार। अब बी 90 के सामने का जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण। तो 91 थीटा ले लिए, जिस कोण का मान निकालना है उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। हम 91 थीटा का मान निकालना चाहते हैं साइन के रूप में, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार। अब साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ चित्र में हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, लंब, इस त्रिभुज में लंब ए बी है, तो यहाँ लिख देंगे लंब की जगह ए बी। कर्ण देखेंगे, इस त्रिभुज में कर्ण जो है ए सी है, यहाँ लिख देंगे ए सी। अब हम दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं, वही त्रिभुज हमने यहाँ ले लिया ए बी सी, बी कोण 90 है तो यहाँ लिख देंगे 90, ए कोण थीटा है तो थीटा, सी कोण का मान हम जानते हैं 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब इस त्रिभुज से हम निकालना चाहते हैं कॉस थीटा का मान। चलिए देखते हैं कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा, सबसे पहले हम थीटा का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ थीटा कॉस, इसका मान निकाले तो कॉस थीटा, जिस थीटा का मान निकालते हैं, जिस कोण का हम मान निकालना चाहते हैं, चाहे वो कॉस हो, साइन हो, टेन हो, लेकिन ये थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगा और ये बी के सामने भुजा कर्ण। और थीटा का मान निकालना चाहते हैं हम इस त्रिभुज से, तो थीटा के सामने भुजा लंब और ये जो बच गया जो भुजा है वो आधार। मुख्य बात यही है त्रिभुज में कि जिस थीटा का मान निकालना चाहते हैं उसका सामने भुजा को लंब कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा का मान निकालना चाहते थे, लेकिन इसलिए ये भुजा लंब होगा, ये आधार होगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा का मान निकालना चाहते थे, इसका सामने भुजा लंब। दूसरे त्रिभुज में हमने ये थीटा का मान निकालना चाहते थे, इसके सामने का भुजा लंब। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में हम देखेंगे आधार क्या है, ए बी, तो यहां लिख देंगे आधार की जगह ए बी, कर्ण ए सी। अब हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या आया, ए बी बटे ए सी। कॉस थीटा का मान क्या है, ए बी बटे ए सी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा का मान हमने निकाला ए बी बटे ए सी। यहाँ पर हमने निकाला 90 माइनस थीटा साइन का मान, यहाँ निकाले थीटा का कॉस का मान, तो दोनों का मान बराबर आता है। जब दोनों का मान बराबर आया है तो इसलिए ऐसा सूत्र बन जाएगा, पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सूत्र बन गया हमारा त्रिकोणमिति अनुपात का, यही सूत्र हमको याद करना है। इसी से त्रिकोणमिति पूरक कोणों के अनुपात का गणित बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए अब हम दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। दो त्रिभुज ले लिए यहाँ पर, दोनों का नाम है ए बी सी। ये पहले त्रिभुज में ये बी कोण तो 90 होगा समकोण, ये जो है हमने इसे मान लिया थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस त्रिभुज में हम निकालना चाहते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये कौन है, इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा होगा लंब और समकोण के सामने का भुजा होगा कर्ण। ये जो बच गया जो भुजा है ये आधार कहलाएगा। अब इसमें हम कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस चित्र में कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आधार BC होगा और कर्ण जो है दिया हुआ है AC, तो ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा का मान निकल गया
BC/AC। अब इसी प्रकार से हम ये दूसरा त्रिभुज जो है इसमें देखते हैं निकाल के मान। ये हो गया 90, ये जो है ये तो थीटा माने हैं तो थीटा ही मानेंगे। ऐसी कोण है 90 माइनस थीटा, दोनों त्रिभुज में एक ही मान मानना है। अब यहां से हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा का मान। ये थीटा साइन निकालना है थीटा का, तो थीटा के सामने भुजा लंब, बी के सामने भुजा कर्ण, और ये भुजा हो जाएगा आधार। साइन थीटा का क्या सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण। तो इस चित्र में हम देखेंगे लंब जो कितना है, लंब है BC, कर्ण कितना है AC। अब हम जो मान निकाले उसको देखते हैं। cos 90 मान थीटा का मान आ गया BC/AC और साइन थीटा का मान आ गया BC/AC। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा सिद्ध हो गया। cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। देखिए cos 90 माइनस थीटा BC/AC, साइन थीटा बराबर BC/AC। ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है BC/AC, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का एक सूत्र आ गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके पहले हम कुछ देर पहले निकाले थे साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। इसी प्रकार से हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा का क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। इसी प्रकार से हमारे पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात और बच गया है जिसका नाम है sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा का होगा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा का sec थीटा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 सूत्र है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। चलिए अब हम जो प्रश्न पेपर में आता है उसको हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। प्रश्न जो पेपर में आता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला cos 80 बटे sin 10। तो इसको हल करेंगे। पहले सवाल को हल, यहाँ लिखेंगे cos 80 बटे sin 10। इसमें हम नीचे के जो राशि है उसको बदलते हैं। cos 80 बटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 90 माइनस 80। sin 90 में हम यदि 80 घटाते हैं तो sin 10 मिलेगा। तो sin 10 को इस प्रकार से हमको सोच करके लिखना है। यहाँ पर हमें सोचना ही पड़ेगा। और चूंकि ऊपर में 80 है तो यहाँ पर 80 भी लाना है, एक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग सूत्र लिखेंगे कि भाई sin 90 माइनस थीटा का क्या होता है? cos थीटा। तो ये sin 90 माइनस 80, इसका क्या होगा? इसका होगा cos 80। cos 90 माइनस 80, इसके मान को हमको चेंज करना है त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हम लोग जानते हैं sin 90 माइनस थीटा को होता है cos थीटा। तो sin 90 माइनस 80 क्या होगा? cos 80 होगा। यहाँ जो रहता है वो cos में बदल जाता है, यहाँ जो रहेगा वो cos में बदल जाएगा। तो इस समीकरण में हम sin 90 माइनस 80 की जगह लिखेंगे cos 80। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर को चेंज नहीं करना है, वैसे को ऐसे लिख देना है। नीचे को हम
साइन 90 माइनस 80 है, इसको सूत्र के हिसाब से हम देखते हैं, वो cos 80 हो जाता है। अब इसको दोनों को काट देंगे तो उत्तर आएगा 1। तो आसानी से बन जाता है, थोड़ा सूत्र मालूम होना चाहिए। चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल जो है, सेकंड नंबर जो सवाल है वो दिया है साइन 37 बटे 2 cos 53। इसको भी हल करेंगे यहीं पर। हल एक बार सवाल को लिखना पड़ता है। सवाल लिखेंगे एक बार, साइन 37 बटे 2 cos 53। नीचे की राशि को बदल देंगे। हम उसको लिख सकते हैं, साइन 37 ऊपर रहेगा, 2 भी रहेगा, cos 53। तो cos 90 में से यदि हम 37 घटा देते हैं तो cos 53 आएगा। देखिए 10 में 7 कटेंगे 3 आएगा, और ये 8 में 3 कटेंगे 5 आएगा। तो cos 53 को हमको बदलना है अपने दिमाग से। cos 90 माइनस 37 कर दिए। cos 90 माइनस 37 का क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 37 हो जाएगा साइन 37, क्योंकि ये सूत्र है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसा सूत्र है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 37 साइन 37। अब ये साइन 37 कट जाएगा तो उत्तर क्या मिलेगा? ऊपर में 1 और नीचे में 2 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 1/2। चलिए अब हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल दिया गया यहाँ पर 3 sin 17 और ये sec 17। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल लिखते हैं यहाँ पर। हल में एक बार पुनः लिखना पड़ेगा सवाल को। 3 sin 17 डॉट sec 73। यहाँ पर 2 साइन अनुपात दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, 1 और ये 2। तो यहाँ पर हम दूसरे को बदल देंगे। पहले को नहीं चेंज करना है, दूसरे को करेंगे। तो sec 90 ऋण 17। यदि हम 90 में 17 घटाएंगे तो 73 मिलेगा। अब यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है? ये होता है कोसेक थीटा। ये हमारा सूत्र है, त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात का सूत्र होता है। sec 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा। तो यहाँ पर ये चेंज होगा, ये कोसेक 17 हो जाएगा। चलिए तो मान रख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा कोसेक 17। sec 90 माइनस 17 जो बदल के हो जाएगा कोसेक 17। किस हिसाब से? इस सूत्र के हिसाब से। अब हम इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं। 3 sin 17 कोसेक 17 का हो जाएगा 1/sin 17, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यहाँ sin 17 और sin 17 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 3 गुणित 1। 3 गुणित 1 बराबर 3 आ गया। तो ये हमारा सवाल कि त्रिकोणमितीय अनुपात हल हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1, 2 cos 67 बटे sin 23 ऋण 10 40 बटे cot 50 और धन cos 0। हल। एक बार सवाल को पुनः वैसे लिख देते हैं। 2 cos 67 sin 23 ऋण 10 40 cot 50 धन cos 0। 3 पद दिया गया है, तीनों पद को हल करेंगे। यहाँ आएगा 2 cos 67 को नहीं बदलना है, sin 23 को बदलेंगे। sin 90 ऋण 67 लिखेंगे। 90 में 67 घटाएंगे तो sin 23 आ जाएगा। चलिए 10 40 cot 50 को हम लिख सकते हैं cot 90 ऋण 40। cot 90 ऋण 40, 90 ऋण 40 करेंगे तो 50 आएगा। cos 0 का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए।
यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos 67 बटे cos 67 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 67 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा tan 40 है cot 90 माइनस 40, cot 90 माइनस थीटा को होता है tan थीटा, तो tan 40 हो जाएगा। और ये धन एक यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणित 1, इसके बदले 1 लिखेंगे ऋण, इसके बदले 1 लिखेंगे प्लस, इसके बदले 1 लिखेंगे, तो 2 एकम 2 ऋण 1 धन 1। यदि हम 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होता है, 3 ऋण 1, 3 1 बराबर 2, तो ये मान आ जाएगा, हल करेंगे तो 2 आएगा इसका मान। सवाल नंबर 3, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हल कर दिए,